जय हिंद साथियों, मैं पंकज। आज है आपका 2 अक्टूबर 2023। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे डेली करंट अफेयर के तहत आज से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर आपको डेली पढ़ते हुए चलना है। अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको परीक्षा के समय में अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देखेंगे करंट अफेयर की वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। उस दिन से जुड़े हुए जो भी घटनाएं, जो भी न्यूज रहती है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं, ताकि एक बार आप अच्छे से थोड़ा सा समय निकाल के देख लें तो आपको अलग से करंट अफेयर के लिए कुछ पढ़ना ना पड़े उस दिन से जुड़ा हुआ। तो आइए 2 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। और जिसमें आपको फैक्ट बताने की जरूरत होगी, हम उसमें फैक्ट बताते हुए भी चलेंगे, क्योंकि आप अगर उससे को भी रिलेट करके याद रख लेते हैं तो आप देखेंगे कभी कभी वहाँ से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न में देखेंगे, पूछा है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपको ये बताना है इसमें शीर्ष पर कौन रहा है। आपको ये बताना है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपके शीर्ष पर कौन रहा है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत और अमेरिका। तो आपको इसमें से बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपके शीर्ष पर कौन रहा है। तो आप देखेंगे कि शीर्ष पे आपका यहाँ पे देखेंगे स्विट्जरलैंड रहा है। तो आपको टॉप 3 देशों के बारे में जानना है और भारत की रैंकिंग क्या है ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। तो आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो आप जारीकर्ता का नाम देखेंगे कि जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। भारत की वर्तमान रैंकिंग देखेंगे तो इसमें आपका भारत की रैंकिंग 40वां है। शीर्ष पे आपका स्विट्जरलैंड है। तो शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है, तो दूसरे पे आप देखेंगे, दूसरे नंबर पे आपका स्वीडन है और तीसरे नंबर पे आपका यूएसए है। तो आप इतना इससे ध्यान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं हाल ही में जारी सूचकांक में भारत का स्थान। भारत के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स को देख लेते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखेंगे 126 नंबर पे भारत है। ग्लोबल इक्वलिटी इंडेक्स में आप देखेंगे 127 नंबर पे भारत है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पे है। पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखेंगे 80 नंबर पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आप देखेंगे 56 नंबर पे है। तो आप भारत से जुड़े हुए इन तथ्यों को भी याद रखेंगे, यहाँ से भी कभी कभी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, दूसरे में आपसे पूछा है हाल ही में आए यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 में बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। आपको ये बताना है, जो ये रिपोर्ट जारी किया है तो इसके अनुसार आप देखेंगे 2050 तक किस देश की आबादी आपको 20% बुजुर्गों की हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान। तो ये देखेंगे, ये बात कही जा रही है यहाँ पे भारत की जो आबादी है उसमें 20% बढ़ जाएगी। आप देखेंगे 2050 तक बुजुर्गों की, ये भारत के लिए कहा गया है। तो ये यहाँ से भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी आप देखेंगे बुजुर्गों की हो जाएगी। वही अगर बात करें तो वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी, बच्चे जो 0 से 15 वर्ष तक के हैं, की आबादी से अधिक हो जाएगी। अर्थात आप यहाँ पे ये समझिए कि 2046 आते आते जो 0 से 15 वर्ष के जितने भी बच्चे रहेंगे उससे अधिक आबादी आपकी बुजुर्गों की हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगर वही यूएनएफपीए के अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दे तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन ये फंड होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी आप देखेंगे डायरेक्ट आपसे ये पूरा नाम इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर यूएनएफपीए का अगर मुख्यालय पूछे तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसका स्थापित वर्ष देखेंगे तो आपका 1969 में यह स्थापित हुआ था। कार्यकारी निर्देशक इसके वर्तमान में आप देखेंगे नातिलिया कनेम है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मूल संगठन इसका आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है 14वां ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई है, आपको ये बताना है। जो 14वां ग्लोबल स्किल समिट हुई है कहाँ आयोजित की गई है, आपको ये बताना है। तो ये दिल्ली में, मुंबई में, गोवा में, बेंगलोर में। तो ये कहाँ की गई आपको बताना है। 14वां ग्लोबल स्किल समिट ये
हाल ही में है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप देखेंगे दिल्ली से संबंधित है, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, ग्लोबल स्किल समिट का सम्मेलन 14वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसे ये आप ध्यान रखेंगे पॉइंट को, एक महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे डायरेक्ट यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हाल ही में किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? आपको ये बताना है, जो ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम है ये किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया? कृषि मंत्रालय के द्वारा, आपका पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ट्रेवलर फॉर लाइफ अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेवलर मतलब घूमने वाला होता है, तो इतने से ही आप समझ सकते हैं। तो ये आपका पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ये आपका देखेंगे लॉन्च किया गया है। तो कार्यक्रम का अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो आप देखेंगे सतत पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और विश्व पर्यटन दिवस भी आपका हाल ही में आपका 27 सितंबर को मनाया गया है। तो इससे रिलेट करके ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा, आपको ये बताना है कौन राज्य? आपका गुजरात, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे ये दूसरी बार राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है और ये इस बार आपका उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। तो उत्तर प्रदेश से आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपके उप राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल होता है, वो आपके देखेंगे कि आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी आपका लखनऊ है। आप इस उत्तर प्रदेश से इतना ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले में देखेंगे किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? आपको ये बताना है, अर्थात आपको सबसे पहले ये इसमें देखना है कि कैमूर जिला किस राज्य में है। अगर आप इतना पकड़ लेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो आपको ये बताना है कि कैमूर जिले के राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। तो कैमूर आप देखेंगे बिहार का एक जिला है, तो ये बिहार में आपका स्थापित किया जाएगा। तो इसमें आपका बिहार सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इससे जुड़े बिहार से जुड़े ये फैक्ट भी यहाँ पे देख लीजिए, बिहार करंट अफेयर ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला आपका पहला राज्य आपका बिहार ही है। आप देखेंगे ये प्रश्न बना भी है और आगे भी आपको ये जरूर बन सकता है। आप देखेंगे सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा की बात की जाए तो ये भी आपका सीतामढ़ी में है और सीतामढ़ी आप देखेंगे बिहार का एक जिला है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये भी आपका पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में ये आप देखेंगे बिहार का एक जिला है। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष आपका अश्वमेघ देवी बनी है। और रबर डैम आप देखेंगे फल्गु नदी ये आपके गया में है। ये भी आप बिहार से इतना करेंट अफेयर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का आपका निर्णय लिया? आपको ये बताना है कार की वो कौन सी कंपनी है जो 2024 तक आप देखेंगे डीजल कारों के उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया है? टाटा, बैलोनो, उसके बाद टेस्ला, होंडा। तो आप देखेंगे बैलो जो कंपनी है उसने ये निर्णय लिया है। तो अगर इसके स्थापना वर्ष आपसे पूछे तो 14 अप्रैल आप देखेंगे 1927 का इसका स्थापना हुआ था और ये स्वीडन में ये स्थापित हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट ये भी कभी कभी पूछ देगा आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आज से जुड़े हुए अगले प्रश्न को। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर आपका कौन रहा है? आपको इसमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो टाइम्स हायर एजुकेशन है उसने जो जारी किया है उसमें वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो जो आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है आप देखेंगे वो टॉप पे रही है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये हाल ही में जारी हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? आपको ये बताना है। चर्चा में जो आप देखेंगे ये रही हैं स्वाति नायक, ये इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पुलिंजर पुरस्कार, रेमन मैसेसे पुरस्कार। तो ये आप देखेंगे स्वाति नायक ने हाल ही में आपका नॉर्मन ई बोरलॉग जो पुरस्कार है उनकी ये विजेता बनी है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा।
आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर को आपको ऐसे ही पढ़ते चलना है। हो सके तो इन प्रश्नों को आप कहीं नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आप जो एक बार नोट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो आप भूलते नहीं हैं और परीक्षा में आप देखेंगे इसी में से कहीं ना कहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। आइए 2 अक्टूबर से जुड़े हुए अंतिम व 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं, आपको ये बताना है। जो प्रेस ट्रस्ट इंडिया है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आपका अमरिंदु प्रकाश, रवि सिन्हा, नील मोहन, NK शांता कुमार। तो आप देखेंगे कि जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके नए अध्यक्ष आपके आप देखेंगे KN शांता कुमार बने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना आप देखेंगे 1947 में हुआ था और मुख्यालय इसका आपका दिल्ली में है। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 2 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो आपको करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। हम आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो पर प्रोवाइड कराते हैं। उस दिन से जो भी घटनाएं रहती है, जो भी न्यूज रहती है, उससे प्रश्नों को रिलेट करके हम आपके बीच में ला देते हैं। अगर डेली का वीडियो आप थोड़ा सा समय निकाल के हमारा देख लेते हैं तो आपको अलग से करंट अफेयर के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एकदम। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली डेली करंट अफेयर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।